क्योंकि ये भी अपने मुंह से नहीं गिरा रहा, ये अपनी पूंछ से गिरा रहा, इसलिए उन फलों में विष बाधा नहीं होगी। इनको आप सेवन कर सकती हो। शंभू शेख की आज्ञा से हो सकता है ये नाग फल गिरा रहा होगा, इसलिए हे माता इन फलों का सेवन करो। तो माता हिरवा मिट्ठू के मुख से ऐसी वाणी सुन करके और रानी हिरवा अचंभित रह गई, अचंभे में रह गई। और तब मन में रानी सोच विचार करके मिट्ठू की वाणी को सुन करके और उन फलों का सेवन करने लगी, सेवन करने लगी। और सेवन करके उनका मन तृप्त हो जाता है। तो माता हिरवा अपने महल की तरफ वापस हो जाती है। जो मन में सोचती हैं, अपने मन में सोचती है माता हिरवा, अस विचारत रानी मन मांगत है वरदानो, राजमहल आए पहुंची करत देव गुणगानो। तो ऐसे विचार करते हुए, देव का गुणगान करते हुए, और माता हिरवा अपने महल में पहुंची। और क्या हुआ? कछु के दिवस बीते यही भांति, शिशु सपने बोलाए के राधे। कर प्रेरणा में पुण्य भजन उजारा, माता मोर किन उपकारा। कर दया गर्भ काल जो राखा, मीठी वाणी सुत तब भागा, मीठी वाणी सुत तब भागा। तब क्या हुआ? महारानी से इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद में एक रात्रि में फिर वही बालक सपने में आया और हिरवा माता को प्रणाम करके फिर बोला, क्या कहने लगा? हे माता, मेरा आपने उपकार किया है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मेरे ऊपर दया करके मुझे गर्भ काल में रखा। इस प्रकार पुत्र मीठी वाणी से माता हिरवा से कहने लगा। और हे माता, अब मैं संसार में आना चाहता हूँ, संसार में आना चाहता हूँ, यहाँ मुझे रहा नहीं जाता। इसलिए हे माता, जो आप अपने कोख में स्थान दिया, जो आपने उपकार किया है, उसे मैं कह नहीं सकता। हे माता, अब मैं संसार में किस प्रकार आऊं, ये मुझे बताइए। हे माता, मुझे संसार सागर में आने का रास्ता बताइए। तो बालक के वचन को इस प्रकार सुन करके और माता हिरवा बोली, हे प्रिय पुत्र, मेरी बात सुनिए। हे पुत्र, प्राणों के आधार सुनिए। जन्म लेने का एक ही रास्ता है। संसार में सारे मानव प्राणी आए हैं और उन सारे मानव प्राणियों का जन्म एक ही स्थान से हुआ है, एक ही रास्ता है। इतना सुन करके बालक बोला, हे माता, हे माता, मैं मानता हूं कि संसार का जन्म उस रास्ते से हुआ है। हे माता, जिस मार्ग से सभी कोई जन्म लेते हैं, अगर उस मार्ग से मैं भी जन्म लूंगा तो मुझ में और संसार में क्या फर्क रह जाएगा। इस प्रकार से वह बालक स्वप्न में माता हिरवा से कहता है, और मैं जिस मार्ग से सभी जन्म लेते हैं उससे जन्म लेता हूं, तो संसार में और मुझ में कोई फर्क
नहीं रह जाएगा। फिर शिशु के वचन सुन करके और माता हिरवा प्रसन्न हुई और इस प्रकार मीठी वाणी से बोली कि हे प्रिय पुत्र, प्राणों से प्यारे, शरीर में केवल 10 द्वार हैं, शरीर में केवल 10 द्वार हैं और उन 10 द्वारों के माध्यम से बेटा तुझे जहां से जन्म लेना है तू वहां से जन्म ले सकता है। वह बालक कहने लगा, हे माता, तुमने जो 10 दरवाजे बताए वो 10 दरवाजे मेरे लिए अशुद्ध हैं। मैं उन 10 दरवाजों से जन्म नहीं ले सकता। इस प्रकार से वह अपनी माता से कहता है, हिरवादाई से कहता है, हे माता, जो मैं अगर संसार जहां से जन्म लेता है तो लोग मुझे घृणा करेंगे, अगर मैं कान से जन्म लेता हूं तो संसार के लोग मुझे कनगूरा कहेंगे, अगर मैं आंख से जन्म लेता हूं तो आंसू कहेंगे, मल द्वारे से जन्म लेता हूं तो लोग मुझसे घृणा करेंगे। हे माता, इसलिए मुझे कोई और रास्ता बताइए। अगर मुख से जन्म लेता हूं तो मुझे लोग मुंह का थूक कहेंगे, नाक से जन्म लेता हूं तो लोग नक्कू कहेंगे। इसलिए हे माता, मेरे लिए 10 दरवाजे शुभ नहीं है। इस प्रकार के वचन सुनकर के माता हिरवा और उस बालक से स्वप्न में कहने लगी, हे पुत्र, अगर कहीं इनमें से कोई दूसरा मार्ग है तो तुम वहां से जन्म ले सकते हो। हे पुत्र, अब तेरे लिए मेरे सभी तन मन, ये मेरा पूरा शरीर अर्पण कर रही हूं। इस प्रकार से माता हिरवा मीठी वाणी से बोली। तो उस वक्त क्या होता है कि उस बालक ने यहां से जन्म लिया है, कुपार को द्विभाजित करके जन्म लिया है। एक कोया पुण्य दर्शन में बताया जाता है। तो यहां विचार करने की जरूरत है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? यहां से बालक का जन्म हो सकता है? ये विचार करने की जरूरत है, शोध करने की जरूरत है, परख करने की जरूरत है। और कोया पुण्य दर्शन में उस बालक के जन्म के बारे में 3 किंवदंतियां बताई गई हैं। और उन 3 किंवदंतियों को अगर हम गौर से शोध करें, विचार करें और अपने मन में मनन करें, चिंतन करें, तो आप उस रास्ते तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से उस बालक का जन्म हो जाता है। तो पहला जन्म बताया कि वह बालक पानी के रूप में बहता हुआ पाया गया। तो जो माता के उदर में जो रज प्रवेश होता है वो पानी के रूप में होता है। और जब समय पूर्ण हो जाता है और समय पूर्ण हो जाने के बाद में सबसे पहले वह बालक धरती पर आता है। माता के गर्भ से निकल करके वह बालक सबसे पहले धरती पे आता है। और उसके बाद में यहां से जन्म ज्ञान का हुआ है। यहां से जन्म ज्ञान का हुआ है। बालक का जन्म तो आपको मैंने बताया ना कि रज जो प्रवेश हुआ पानी के माध्यम से, यानी पानी के रूप में माता के उदर में रज प्रवेश हुआ। और जब समय पूर्ण हो गया, समय पूर्ण हो जाने के बाद में जब इस दुनिया में वो आया तो सबसे पहले उसको धरती पर पाया। और कुछ दिनों के बाद में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वहां
ज्ञान का जन्म हुआ तो उस बालक का जन्म जब होता है तो खुशियां मनाई जाती है राजा पुलुशिव के दरबार में। कैसे मनाई जाती हैं? मात्र शक्तियां बड़े मनोहर गीत गाती हैं, सुंदर गीत गाती हैं, नहीं मालूम कौन कौन से गीत गाती हैं। लेकिन चलिए हमको गीत कैसे गाना है, गीत गाती हैं कैसे। अरे जन्म लायोगा गोपाल प्यारो सजो आंगना, वो तो जन्म लायोगा गोपाल प्यारो सजो आंगना, प्यारो सजो आंगना रे प्यारो सजो आंगना, प्यारो सजो आंगना रे प्यारो सजो आंगना। वो तो जन्म लायोगा गोपाल प्यारो सजो आंगना, वो तो जन्म लायोगा गोपाल प्यारो सजो आंगना। और जब उस बालक का जन्म हुआ तो राजा ने अपने महल को सुंदर सुंदर तोरण से सजवाते हैं। कैसे? सुंदर सुंदर तोरण लगे महल को सजाए, सुंदर सुंदर तोरण लगे महल को सजाए, महल को सजाए, हाँ महल को सजाए, महल को सजाए, हाँ महल को सजाए। ये पुलसिव को ललना, पुलसिव को ललना यार खूब ही मुस्काए, वो तो जन्म लायोगा गोपाल प्यारो सजो आंगना, वो तो जन्म लायो, वो तो जन्म लायोगा गोपाल प्यारो सजो आंगना, वो तो और राजा इतना खुश है उस बालक के जन्म में, तो क्या होता है, बड़े दिन में फूल खिलो राजा मुस्काए, ये बड़े दिन में फूल खिलो राजा मुस्काए, ये राजा मुस्काए, हाँ राजा मुस्काए, ये पूर्वकोट में राज करे, पूर्वकोट में राज करे राजा मुस्काए, वो तो जन्म लायोगा गोपाल प्यारो सजो आंगना, वो तो जन्म लायोगा गोपाल प्यारो सजो आंगना, वो तो नैना कजरा लगे माथे चमकैया, नैना कजरा लगे माथे चमकैया, हाँ माथे चमकैया, हाँ माथे चमकैया,
ये पूर्वकोट में राज करे राजा मुस्कैया तो जन्म लायो का को पार प्यार सजो आंगना तो जन्म लायो का को पार प्यार सजो आंगना सुंदर तोरण तोरण लगे महल को सजाए ये सुंदर सुंदर तोरण लगे महल को सजाए ये महल को सजाए हाँ महल को सजाए ये महल को सजाए हाँ महल को सजाए ये फुल से को लया को भाई मुस्काए वो तो जन्म लायो का को पार प्यार सजो आंगना वो तो जन्म लायो का को पार प्यार सजो आंगना वो तो जन्म लायो का को पार प्यार सजो आंगना वो तो जन्म लायो का को पार प्यार सजो आंगना वो तो जन्म लायो का को पार प्यार सजो आंगना वो तो जन्म लायो का को पार प्यार सजो आंगना वो तो जन्म लायो का को पार प्यार सजो आंगना बोलो फड़ा पेंता। इस प्रकार से उस बालक का जन्म होता है और जन्म के पश्चात उस बालक का छठी वारसा किया जाता है और छठी वारसा में हमारी मातृशक्तियां इस गीत पर प्रसन्न होकर के नर्मदा प्रसाद मसराम जी उनकी तरफ से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई। जय शिवा जय बड़ा पेन जय जोहार जोहार। तो आज भी हमारी मातृशक्तियां ये कार्य करती हैं। मैं मातृशक्तियों से पूछना चाहता हूं कि जब बच्चे का जन्म होता है 5-6 दिन में सोरे का काम होता है तो सबसे पहले हमारी मातृशक्तियां ये बताएंगी कि बच्चे को आज ज्योति दर्शन कराती है कि नहीं कराती। दीपक जला करके नहीं कराती। चलो अच्छा है। कहे कि आज के जमाने में सास बहू की बिल्कुल नहीं बन रही। अगर सास में कोई बात कह दी तो फिर तो जब समझ लो का जंग छिड़ गई। पहले की बहू में बेटियां विचार करती थी, बहुत विचार करती थी कि अब हमारे विवाह होने वाला है और नहीं मालूम अब हमें सास नहीं मालूम कैसी मिलेगी। लेकिन आजकल सास विचार करती है कि नहीं मालूम बहू कैसी मिलने वाली है। कितना परिवर्तन हो गया। अगर हमारे सियाने बुजुर्ग अगर कोई बात बताते हैं तो आजकल मानते नहीं। क्या आपकी पुरानी व्यवस्था छोड़ो, तुम्हारी रूढ़ी व्यवस्था छोड़ो, अब हमारा नया जमाना है। इसी में तो किन्हीं गुरुओं ने कहा है, क्या कहा है, ए दद्दा साची कह रहे रे। क्या कह रहे दद्दा? ए दद्दा साची कह रहे रे, अब तो पूरा बदल गो नक्शा। दद्दा दद्दा साची कह रहे रे, अब तो पूरा बदल गो नक्शा। पूरा
और इस गीत के माध्यम से समझेंगे कि कैसा पूरा बदल गया नक्शा। जय हो राजा साहब। पहले के सियाने पैदल चलाते, पहले के सियाने पैदल चलाते, पहले चलते धोती कुर्ता, पहले चलाते धोती कुर्ता, पहले चलते धोती कुर्ता, पहले चलाते धोती कुर्ता, धोती कुर्ता रे धोती कुर्ता। धोती कुर्ता रे धोती कुर्ता। अब कौन सा जमाना है? सुन लो, तो किस जमाना रे, अब तो पूरा बदल गया नक्शा नक्शा। काशी के गए रे, अब तो पूरा बदल गया नक्शा। जय अरे पहले चलाते कहाँ दरिया, अरे पहले चलाते कहाँ दरिया, अब के मारे फिल्मी नजरिया, के मारे फिल्मी नजरिया। पूरा बिगड़े रे फिल्मी चर्चा, पूरा बिगड़े रे फिल्मी चर्चा। कह रहे रे अब तो पूरा बदल गया नक्शा। साथी कह रहे रे, अब तो पूरा बदल गया नक्शा नक्शा। साथी कह रहे रे, अब तो पूरा बदल गया नक्शा, पूरा बदल गया नक्शा। ए दादा पूरा बदल गया नक्शा, दादा ए दादा, ए दादा। साथी कह रहे रे, अब तो पूरा बदल गया नक्शा, दादा। साथी कह रहे रे, अब तो पूरा बदल गया नक्शा। कानों में बाली और होठों में लाली, कानों में बाली और होठों में लाली, धूपों में पड़ रही जेठों काली, धूपों में पड़ रही जेठों काली। और ये दुनिया बिगड़ी रे, ये दुनिया बिगड़ी रे, लगा लगा के भस्मा। दुनिया बिगड़ी रे, लगा लगा के भस्मा।
फूल फड़ा पहनता। सेवा सेवा तो हिरवादाई उन फलों का सेवन करने लगी और जैसे ही वह मिट्टू फल गिरा रहा था, उसी वक्त उसी झाड़ की एक कोई से एक गुफा से एक सर्प फू फू करता हुआ मिट्टू की तरफ आ गया। जैसे ही मिट्टू की तरफ आया तो मिट्टू वहां से नीचे उतर आता है। रानी गुस्सा हो जाती है, उनका मन दुखी हो जाता है और महारानी कहने लगी, इसने तो मेरा काम बिगाड़ दिया। मुझे मिट्टू इतने अच्छे सुंदर